हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ जेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मिहिन नैंसी। दोस्तों, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो आपने रिसेंट ईयर में देखा होगा हमारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश की जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों ने रिसेंट ईयर में बहुत सारे मेडल जीत के हमारे स्टेट को गर्व महसूस कराए हैं। पर अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है स्पोर्ट्स में जहां हमारे यूथ्स ने एक्सप्लोर नहीं किया है, और इसी के चलते आज हम एक ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और वो स्पोर्ट्स का नाम है मोटर स्पोर्ट्स। मोटर स्पोर्ट्स अभी हमारे यहाँ की अरुणाचल प्रदेश में बहुत न्यू है और जहाँ हमारे यूथ्स ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज का पॉडकास्ट हमारे उन यंग राइडर्स लोग के लिए होंगे जिन्हें राइडिंग का शौक तो है, पर वो अभी तक इस राइडिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बना पाए हैं। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल रैली स्प्रिंग चैंपियनशिप के प्रो कैटेगरी के फोर्थ रनर अप मिस्टर पुन्योर रिको। ये प्रोफेशनल राइडर है। Fourth place, Komkar Kalita. रिको जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। Thank you very much, Newzet, for having me here. जी। रिको जी, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उन्हें बताएं कि आप कहाँ से हो और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी उन लोगों को थोड़ा बता दीजिए ताकि आपके बारे में उन्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए। My name is Rico Punyo. I am 24 years old from Zero, and I have done my bachelor's in economics from Deranatun Government College, Itanagar. जी। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स देहरादून से आपने पास किया? Yes. जी। तो रिको जी, आपने अभी रिसेंटली जो है इंडियन नेशनल रैली स्प्रिंग चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ आपने फिफ्थ पोजीशन का जो आपने जो जीता है फिफ्थ पोजीशन, तो वहाँ पे आपको कैसा फील हुआ? आप जब लाइन आपने क्रॉस किया तभी आपको पता चल गया था कि आप फिफ्थ पोजीशन में हो या फिर आपको लास्ट में पता चला? Actually, it was my first time. तो ऐसे तो पता नहीं था कि मतलब लाइन क्रॉस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टाइमिंग्स काउंट होता है। जी। तो हमको नहीं लगा था कि हम ऐसे फर्स्ट टाइमर कुछ पोडियम सिक्योर भी किया होगा। तो लास्ट में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो एक्चुअली शुरू में थर्ड में था, तो लेकिन उसमें एरर था कुछ। तो जाके फिर वो लोग कमेटी बोलना शुरू हो गया कि इसमें एरर है, तो हमको पता हो गया कि मेरा तो कुछ नहीं होगा अभी। तो ऐसा हो के हम घर वापस जाने वाला था, फिर लास्ट में नया रिजल्ट आया, तभी देखा तो फिफ्थ में आ गया। तो लाइक एज ए फर्स्ट टाइमर, तो शुरू में तो शौक में था कि वहाँ पोडियम में आ गया। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुआ। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ हम सब कुछ जीता है ऐसा। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट टाइम था कोई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला? हाँ, यस, इट वाज फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट टाइम आपने कोई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उसी में ही आपने टॉप 5 का जो खिताब जो जीत लिया है। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम में ही ऐसा कुछ अचीव कर पाते हैं। तो आप आपका ये सफ़र कैसा शुरू हुआ? क्योंकि अरुणाचल में ये जो बहुत ही न्यू है और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस करने का भी बहुत लाइक अपॉर्च्युनिटीज़ मिलता होगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ कि ये सफ़र आपने कैसा स्टार्ट किया है? मतलब पहले से ही आपका जो इंटरेस्ट था इस फ़ील्ड में? हम्म। अ, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा ये जो मोटर स्पोर्ट में इंटरेस्ट स्टार्ट होने लग, जो मतलब बाइक में। एक्चुअली जो छोटा मैं जो पावर रेंजर कार्टून दिया करता था, आप लोग सब लोग वेल अवेयर होंगे उसको लेके। जी, जी। तो उसका मेन कैरेक्टर जो था उसमें मतलब डर्ट बाइक चलाता था। तो वहीं से देख देख के फिर साइकिल में आया। साइकिल से फिर बाद में भैया लोग का बाइक चला चला के, तो ये सब एक और करने का मन था एज ए प्रोफेशनल। डर्ट बाइक चला के ऐसे करना है। तो फिर कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया, एकेडमिक प्रेशर आने शुरू हो गया, तो इंटरेस्ट उसमें थोड़ा बहुत चला गया। लेकिन जो ऑफ रोडिंग वगैरह करता था हम लोग, वो तो जारी था। हर संडे कभी कभी निकल जाता था। तो वैसा हो के लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज हो गया मेरा। तो लाइक
बहुत क्या बोलेगा डाउनफॉल आ गया था लाइफ में, लेकिन आई वाज डिप्रेस्ड ऐसा बोल सकता है। तो फिर हम सोचा कि चलो ऐसा क्यों कुछ ना करें जो हमको सच में खुशी देते हैं, जो हम दिल से करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा रिसर्च किया, और जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो गाड़ी का रैली करते हैं एज ए प्रोफेशनल वो भी। तो उनके थ्रू से थोड़ा न्यूज़ मिला कि गुवाहाटी में एक इवेंट आ रहा है, तो वहीं से होके उधर चला गए हम। उसके बाद वही कैसे ही हो। अच्छा, तो आपके जो भैया ने आपको गाइड किया कि पार्टिसिपेट कहाँ करना है और कहाँ ये चैंपियनशिप आ रहा है? जी, आप ऐसे बोल सकते हैं लाइक आसाम से भी थे एक दो लोग जिसके साथ मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके जी, ऐसा। ओके। तो अभी ज़ीरो में ज़्यादातर जो है कि एकेडमिक्स को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देता है। तो ऐसे में आपने कैसे सोच लिया कि आप इस प्रोफ़ेशन को अपना लाइक प्रोफ़ेशनल वे में आप इसे परस्यू करेंगे? लाइक पहले तो हम भी मतलब था मतलब पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेड था। वंस आई वाज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट ओनली। तो उसके बाद मतलब हाँ, लाइफ नहीं बोल सकते ना कब आपको कौन-सा डायरेक्शन पे ले जाएगा। तो इसके बाद आई गॉट इनटू बिज़नेस, छोटा-मोटा बिज़नेस था। फिर एक्चुअली बिज़नेस भी बाइक का ही था, तो वहाँ से मतलब एक बाइक का जो कनेक्शन रहता है, तो ऐसे हो के अभी लाइक शुरू में तो क्लूलेस था। वो आप बोल सकते हैं कि एज़ अ पैशन था मेरा, तो उसको अभी हम प्रोफ़ेशन में बदल लिया, वो बोल सकते हैं। जी। अ, सुना है कि आपने अपने ही बाइक को खुद ही मॉडिफाई करके आप इस रेस में आप पार्टिसिपेट किया तो आपने अभी जस्ट बताया कि आपने बाइक का जो बिजनेस ये सब किया है तो लाइक ये कैसा इंटर लाइक वो कनेक्ट कर रहा है कि आप बाइक बना मतलब वहाँ से सेलिंग करने के वजह से लाइक बिजनेस करने की वजह से उसके बाद आप आपने खुद मॉडिफाई किया या फिर आप पहले से ही थोड़ा वो सब करते थे? हाँ, लाइक पहले आप बिज़नेस करने के बाद इसके बाद जब अर्निंग्स हुआ, वही अर्निंग से ही बाइक को धीरे-धीरे करके बनाया। सामान तो यहाँ मिलता नहीं है, तो हर जगह से थ्रू आउट द इंडिया, अब तो बैंगलोर, दिल्ली, देहरादून, वहाँ से पार्ट्स मँगवा-मँगवा के इसके बाद ऐसे ही बाइक बनाया। जी। रुको जी, ये प्रोफ़ेशन जो है बहुत रिस्क फैक्टर इसमें ज़्यादा है। तो आपको क्यों लगता है कि इस लाइक ये प्रोफ़ेशन को हमें ज़ीरो में स्पेशली ज़ीरो में हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली भी जब ये हाईवे नया-नया बना था, तो लाइक हम लोगों का एक पर्सपेक्टिव में ख़ास करके यहाँ के जो एज वाले हैं, उन लोगों के पर्सपेक्टिव में ऐसा है कि राइडिंग्स करके चाहे वो अपने खुद की नेग्लिजेंस की वजह से हो या फिर ओवर स्पीडिंग की वजह से हो, जो एक्सीडेंट होने का कारण जो बाइक ये सबको माना जाता है ओवर स्पीडिंग को। तो आपको क्यों लगता है कि हमें ये चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ ज़ीरो वेन्यू स्पेशल? लाइक यू सेड कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। लाइक रिस्क तो अभी हर जगह में है। रिस्क जितना बड़ा है, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। तो अब यहाँ में जैसे कि अभी हम लोग का पेरेंट्स क्या होता है कि एकेडमिकली हम लोग को बहुत प्रेशर डालता है। जी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो लाइक रिस्क हर कहीं है। आप 24-25 ईयर्स तक पढ़ाई करते हैं। तो इसके बाद भी तो गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, आप डॉक्टर बन जाएगा, आप इंजीनियर बन जाएगा। रिस्क तो उसमें भी है। लाइक रिस्क तो हर कहीं में है, लेकिन हम लोग एज़ अ प्रोफेशनल जब इसमें करता है, हम लोग फुल सेफ्टी के साथ करते हैं। और लाइक करने से पहले हम लोग मतलब जो एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं, वो लोग मतलब 1-2 दिन हम लोग को ट्रेन भी करते हैं। तो लाइक हम लोग फुल सेफ्टी के साथ करते हैं, तो अगर इसमें गिर भी जाता है तो लाइक इतना हम लोग को इंजरी नहीं होता है। और भले आप सॉरी, आप जैसे बोले कि इसमें ज़ीरो में क्यों इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? नॉट ओनली ज़ीरो बट पूरा अरुणाचल में ही। क्योंकि अभी देखिए जैसे आप बोले कि यंगस्टर लोग जैसे ज़ीरो का हाईवे में एक्सीडेंट होके बहुत सारा केसेस आता है। तो यंग लोग में क्या होता है ना, हम लोग के अंदर एक एनर्जी होता है, वो बाइक में इंटरेस्ट आना हर एक लड़का का में है। ऐसा कोई मतलब लड़का नहीं है जो बाइक में इंटरेस्ट नहीं आए। तो एक एनर्जी रहता है कि एड्रेनलिन रहता है कि हमको स्पीड चलाना है। तो हम चाहते हैं कि मतलब ये रोड रेज करने से अच्छा है, लोग रास्ता में भी रेस करता है, सब अवेयर है, रात-रात को चलाता है, साउंड आता है बहुत। तो वो जो एनर्जी है आप उसको मतलब अच्छा तरीक़ा से चैनलाइज़ करके प्रोफ़ेशन बना के लाइक आप कुछ बन भी सकते हो उससे। आप ऐसे रास्ता में चला के आप दूसरा को भी रिस्क में डालते हैं, खुद को भी रिस्क में डालते हैं, फिर पेरेंट्स को भी प्रेशर डालता है एक्सीडेंट होने के बाद। तो उसको आप कुछ अच्छा करके अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कर सकते हैं और खुद भी एक अच्छा वे में जा सकते हैं।
तो लाइक हम इसलिए चाहते हैं कि मतलब ये जो मोटर स्पोर्ट है, स्पेशली बाइक जो है, जो यंगस्टर चलाते हैं, उसको मतलब अच्छा तरीका से आगे बढ़ने के लिए और सब यूज़ करना चाहिए। जी, तो आप कहना चाहते हैं लाइक जो अभी जो यंगस्टर सच में लाइक उन लोगों के अंदर में बहुत जोश होता है, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लाइक उन लोगों के अंदर में लाइक ये फ़ियर नहीं होती कि ये करने से ऐसा कुछ हो जाएगा। लाइक अभी थोड़ा एज होने के बाद थोड़ा कहीं कुछ-कुछ चीज़ में हम लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं ये ट्राई करने के लिए। बट यंगस्टर जो क्या होता है उन लोग के अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो वो लोग हर टाइम नया-नया चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। तो आप लाइक कहना चाहते हैं कि उन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए जहाँ वो लोग ये सब चीज़ ट्राई कर सकें इन अ सेफ वे। हाँ, जी। तो आपने अभी ज़िक्र किया था कि एक्सीडेंट्स ये सब के लिए आप लोग ऑलरेडी आप लोग वो प्रिवेंशन लेते हैं। तो आपका जो ये फाइनल जो पुणे में हुआ था, तो वहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ ऐसा आपने बताया था लाइक सिक तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे और फिर आप अब हमारे ऑडियंस को बताएँ कि वो केस कैसा हुआ था और आप उस एक्सीडेंट में लाइक फॉर्च्यूनेटली आपको कुछ इंजरीज़ नहीं ज़्यादा देखने को मिला, तो उसके बारे में भी बताइए थोड़ा? तो एक्चुअली पुणे में ऐसा था, उधर 2 स्टेजेस था। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि मेरा टाइमिंग्स ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और ऊपर से कहीं स्टेट से बाहर जाके जहाँ कोई फ़ैमिलियर फेस नहीं है। ऐसा हो कि मतलब बहुत नर्वस भी था, कैसे क्या करना है। तो उसमें गया तो एक्चुअली फर्स्ट राउंड में क्या है कि हम रुत भटक गया, मतलब ज़्यादा नर्वस हो गए, तो ऐसा हो के मेरा टाइमिंग ख़राब हो गया। तो फिर सेकंड राउंड को मतलब वो जो मेरा टाइमिंग्स ख़राब हो गया उसको मिलाने का चक्कर में मेरा बाइक जो है मतलब ओवरशूट कर दिया, ज़्यादा स्पीड चला गया। तो टर्न था, स्ट्रेट रोड के बाद एक बहुत नैरो सा टर्न था। तो वो टर्न में हम जब आ रहा था, हम रियर ब्रेक ज़्यादा टैप कर दिया तो बाइक ऐसे स्किड हुआ, तो कंट्रोल करने के चक्कर में बाइक हमको फिर फ्लिप कर दिया। तो उसमें 2 रोल फ्लिप होने के बाद गिरा मेरा बैक में, और उठने के बाद उसमें तो एड्रेनालिन रहता है, हीट रहता है बॉडी में, तो वापस बाइक को उठाने के लिए, चलाने के लिए गया तो लाइक हैंडल मुड़ चुका था बाइक और लीवर टूट गया था। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ उसमें, बस मेरा पैंट में थोड़ा मतलब पैंट फट गया था और एल्बो में थोड़ा-सा लगा है। लाइक इतना मेजर इंजरी नहीं था कि चल फिर ना सको। वापस हम फिर वहाँ से बाइक को धकेल के लेके गए। सो ये मोटर स्पोर्ट्स एक रिस्क प्रोफ़ेशन है, तो आपकी जो फैमिली जो है, जब आप इस प्रोफ़ेशन को न्यू-न्यू परस्यू करने वाले थे, तो उस समय को फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिला? आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइक आई वुड लाइक टू से मेरा मम्मी का एक वो कहना है, जस्ट रिसेंटली कॉल आया, मम्मी का कहना है कि "Pinakabinaalala ayapagasmapa pamyobachilamyo" ऐसा बोल के बोलते हैं ना, तो आपको भी ऐसा कुछ सुनने को आया है या फिर सब ठीक था? लाइक हम जाने से पहले तो हम अनाउंस किया नहीं था किसी को कि हम जा रहे हैं। तो ऐसे घर से तो बाइक निकालता था। तो अभी पेरेंट्स तो नहीं है, तो पर्सनली तो हमको बोलने वाला नहीं है घर में कोई। भैया हाँ, भैया-दीदी है, लेकिन भैया तो सपोर्टिव है। दीदी कुछ नहीं बोलता, लेकिन वरी तो होता है, कहाँ जा रहे हो? और थोड़ा ज़्यादा कीचड़ हो गया, अचानक से गिर के आए हैं क्या? ऐसा वगैरह पूछता है। तो लाइक जब गुवाहाटी गया था उसमें तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसको बोला, इसके बाद मेरा भैया, 1-2 एल्डर कज़िन्स लोग हैं, उन लोगों को बोला, लाइक वो अंकल आंटी लोग को नहीं बताया। तो ऐसे होके जाने के बाद जब फिर वहाँ मैं जीत गया, जीतने के बाद जब पेमा खांडू सर ने ट्वीट डाला मेरा, तो तभी उनका कॉल आया कि अरे ऐसा हम लोग को न्यूज़ सुनने को मिला, जी। देख के अच्छा लगा बोल के। तो वहाँ ऐसे होने के बाद एक दिन हम जब लंच के लिए मेरा मौसी के घर विज़िट करने गया, तो आया तो उसमें उसका बेटा जो मेरा भैया लोग है, प्रेज़ कर रहा था कि हाँ अच्छा है, वेरी गुड, बाद में और आगे जाओ वैसा। तो उसके बाद मौसी जैसे अपने बोला कि भगवान क्या दिया, इतना अच्छा पाँव हाथ है, क्यों बर्बाद करने में तुला हुआ है। जी। लाइक जवाब देने को नहीं होता उसमें, क्योंकि अभी क्या बोल। तो हाँ जी, मैंने भी देखा था वो जो सीएम सर पेमा खांडू सर का जो ट्वीट उन्होंने टेक किया था आपको कांग्रेचुलेट करते हुए आपके विनिंग को लेके। तो वो तो हम लोग का सेंटर का हो गया। तो हमारे यहाँ से लोकल से आपको किसी से एप्रिशिएशन मिला या फिर वहाँ जाते समय किसी से हेल्प, ऐसा हमारे एमएलएस हो गया या फिर आपने एडमिनिस्ट्रेशन साइड को अप्रोच किया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, कहीं से कुछ हेल्प मिला आपको?
लाइक पेमा सर तो ट्वीट किया था, डीसीएम सर ने भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ फंडिंग वगैरह नहीं आया। लाइक इसके बाद जितना फंडिंग्स था, हेल्प वगैरह, फाइनेंशियल एड मेरा फैमिलीज तो की था। फैमिलीज और जो उनका ऑनरेबल एमएलए हागियाप्पा सर, जी। उसने थोड़ा हेल्प किया था। जी, आपका सर हेल्प करने आ गया है मतलब। हाँ हाँ जी। जी। जी, अच्छा। तब तो लाइक हम लोग के यहाँ पे क्योंकि सीरियसली हम लोग का एकेडमिक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं, तो जब भी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हम लोगों को सरकारी जॉब के लिए हम लोगों को लिटरली हम लोग को पुश करते हैं। तो इसीलिए ऐसा में समटाइम्स हम लोग को अपना जो खुद का जो विश होता है, हम लोग को जो करने का मन होता है, परस्यू करना होता है हम लोग को लाइफ में, वो सब कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। बट आई एम ग्लैड कि आप ये अपना जो विश है, अपना जो पसंद है, उसको आप परस्यू करने आगे बढ़े और अच्छा खासा आपने नाम अभी तक इतने लाइक न्यू है, बिगिनर है, पर भी आपने अपना नाम जो है वो कर लिया और आपने प्रो कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। लाइक प्रो जो है सबसे फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज होता है या फिर लाइक उससे पहले भी स्टेजेस होता है? लाइक उसमें मतलब बहुत सारा कैटेगरीज रहता है, डिपेंडिंग ऑन द मतलब बाइक का सीसी ना, जो बाइक का पावर होता है उस पे होता है। तो लाइक हमको आइडिया नहीं था, तो बाइक मॉडिफिकेशन या में क्या होता है, यूजुअली लड़का लोग एग्जॉस्ट को करता है, एयर फिल्टर वगैरह होता है, ये सबको कर दे। तो हम भी ऐसा होके कर दिया, मतलब जितना पॉसिबल हम कर सकता था खुद से किया है। तो करने के बाद उधर जब गुवाहाटी गया हम, तभी हमको पता चला कि मेरा बाइक जो है प्रो कैटेगरी में काउंट होगा। तो लाइक प्रो कैटेगरी से नीचे में होते हैं नोविस, जिस पे नया, जिसमें लाइक बाइक जो है जैसे फैक्ट्री से बना हुआ आता है ऐसे ही होने, लाइक स्टॉक में होना है, कुछ मॉडिफिकेशन छेड़छाड़ नहीं होने उसमें। तो अभी ऐसा हो गया, तो हमको पूछा अभी खेलेगा, तो हम बोले हो जाएगा, अभी इतना दूर आ गया तो कर ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लाइक ऐसे ही था। फर्स्ट डायरेक्टली प्रो में एंटर किया, तो उसमें ही चलाया। अभी लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, तो बाइक के हिसाब से आप लोगों को कैटेगरी सेक्शन किया जाता है। तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकेंगे कि कौन-कौन सा कैटेगरीज़ होता है और लाइक बेसिक रूल्स क्या होता है उन लोगों का? लाइक कैटेगरीज तो बहुत सारा होता है, लाइक अप टू 165 सीसी, फिर 260 सीसी, फिर 550, फिर एक ओपन क्लास होता है जिसमें आप ये फॉरेन बाइक्स होता है, इंपोर्टेड डर्ट बाइक्स उन लोग चलाते हैं। और लाइक फिर उसमें एक अलग ग्रुप रहता है, ग्रुप डी जो है उसमें नोविस लोग होता है, जिसमें आपका बाइक जो है और फुली स्टॉक रहना है, ओनली द मतलब व्हील्स एंड हैंडल कैन बी अल्टर, बाकी सब स्टॉक रहना है। और फिर ग्रुप सी आता है। ग्रुप सी में क्या होता है कि आपका जो मॉडिफिकेशन ऑफ पार्ट्स है, मॉडिफाइड पार्ट्स लोग हैं, उन लोग जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड होना है, लाइक इम्पोर्टेड आप सामान नहीं लगा सकते, जैसे मेरा में अभी लगाया हुआ है। हाँ, तो ऐसे होने का फिर आपका आता है कि ग्रुप ए, जिसमें वो फॉरेन बाइक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेड डर्ट बाइक है, और मतलब ओपन क्लास है, यू कैन राइड एनी बाइक, एनी बाइक। ओके। तो मैंने सुना है कि आप लोग का यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन में कैटेगरीज़ होता है लाइक स्प्रिंग रैली और उसके बाद फिर मोटोक्रॉस, सुपर क्रॉस या वो सब चीज़ के लाइक उसमें क्या डिफरेंसेस होता है? वो थोड़ा बता देंगे? लाइक अभी हम जो खेल के आए, जिसमें पार्टिसिपेट किया है, लाइक दैट इज रैली, स्प्रिंट रैली। स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंट रैली में क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है, लाइक 10-8 किलोमीटर जैसे का। वो मतलब नेचुरल टेरेन में होता है, मड्स होता है, ग्रेवल्स होता है, लूज ग्रेवल्स होता है, रॉक्स होता है, ऐसा होता है। तो उसमें लाइक टाइम ट्रायल होता है, कौन कितना जल्दी आ पाएगा वही विनर होता है। और उसके बाद आता है आपका सिव रैली होते हैं, क्रॉस कंट्री रैली होते हैं, जिसमें मतलब आप दूसरा जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट जैसा बहुत कुछ है, अभी इधर बताएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ। सॉर्ट। हाँ, लाइक इसके बाद आता है मोटो क्रॉस, जो मतलब नोटिस में पॉपुलर है, जो मोटो क्रॉस करते हैं ना। रैली तो लाइक मेरा नहीं तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन आगे हम मोटो क्रॉस में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं। तो मोटो क्रॉस बेसिकली लाइक नेचुरल टेरेन्स पे होता है। इसमें मतलब जंप्स वगैरह होते हैं, वूप्स होते हैं, जो आप लोगों को बोलने से वो स्पीड ब्रेकर जैसा बहुत सारा पम्प्स होता है, एक थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं वो। और इसके बाद आपका सुपर क्रॉस जो है, सुपर क्रॉस जो है मतलब वो मोटो क्रॉस का एडवांस वाला स्टेज है। वो यूजुअली इंडोर स्टेडियम जैसा में होता है, क्रॉस स्पेस में होता है, जहाँ मतलब मैन मेड ट्रैक होते हैं वो जो।
और मोटोक्रॉस नेचुरल, दोनों में वही डिफरेंस है। और सुपर क्रॉस तो ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा तकलीफ है। जी, आपने अभी ज़िक्र किया आप मोटोक्रॉस में आगे पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो सुना है कि पासीघाट में अभी ये बाइक से रिलेटेड जो रेसिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसा सुनने को मिला है। तो आप सच में पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ, लाइक ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका, जो अभी पार्टून फेस्टिवल में जो पार्टून मोटोक्रॉस होने जा रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजर्स लोग जो है वेटरन राइडर्स हैं, तो उनकी तरफ से कॉल आया था कि यू आर द ओनली राइडर फ्रॉम अरुणाचल, जी। तो प्लीज़ आके पार्टिसिपेट करो जितना पॉसिबल कैटेगरी से सब में चलाने के लिए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब पार्टिसिपेट देयर। ओके, आप अभी अरुणाचल में आप अकेले राइडर हो, लाइक आपने कहा था कि आप आपका भैया अच्छा वो कार राइडर है। यस। ओके, अभी बाइक के लिए अभी फ़िलहाल आप ही हो। हाँ, बाइक के लिए तो मतलब एज़ फार एज़ आई नो हम ही हैं, क्योंकि हम गुवाहाटी जाने से पहले मतलब बहुत लोग को ढूँढा है हम। जी, जी। जो हम लोग का एक्सपर्ट्स बाइक हम यूज़ करते हैं, उनका हम लोग का अपना एक डेडिकेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें भी बहुत पूछा चलो कोई है मेरे साथ, तो मतलब बहुत कहीं ना जो ना फेसबुक वगैरह में, तो अभी तक तो कोई नहीं मिला। लाइक अभी मिला है रिसेंटली जी। पेमा चंदू सर ट्वीट करने के बाद एक दो लोग मतलब पूछने आए थे, तो अभी पासीघाट में जो इवेंट हो रहा है, तो उसको लेके लाइक दो लोग हैं पूछने वाले। लेट्स सी क्या होता है आगे। कि आपके साथ और 2 दोस्त जा रहे हैं, लाइक अभी जो न्यूली आपने जो फ्रेंड बनाया राइडर। लाइक नॉट कंफर्म, वो लोग कंफर्म नहीं है, बस मतलब पूछताछ कर रहे, क्वेरीज कर रहे कि कैसे होता है, कैसे स्टार्ट करना पड़ता है भाई उन्होंने। ओके, तो वो लोग भी न्यू है इस यहाँ मतलब ये राइडिंग प्रोफ़ेशन। हाँ, ऐसे ही बोल सकते। अच्छा, तो ऐसा बहुत सारे यंगस्टर होंगे अरुणाचल में जो कि जो अभी ये जो राइडिंग को है वो लोग अपना फ़ैशन के लिए रखे हुए हैं, पर आगे उसमें मतलब प्रोफ़ेशनल वे में वो परस्यू करना चाहते हैं, पर वो लोग को शायद पता नहीं होगा कि इसमें सच में कोई करियर भी वो लोग बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लाइक मोटर स्पोर्ट में स्पेसिफिकली ऑन बाइक, आपका जो आप जो कैसे करियर बना सकते हैं बोल रहे हैं, जी। उसमें आप एज ए फैक्ट्री राइडर बन सकते हैं। लाइक फैक्ट्री राइडर में क्या होता है कि आप कोई इवेंट में अभी अच्छा चलाया, कुछ अच्छा पोजीशन सिक्योर किया, टाइमिंग्स अच्छा था आपका, तो जैसे कि आपका टीवीएस हीरो लोग होता है, वो लोग मतलब फैक्ट्री राइडर अपॉइंट करते हैं, तो उनके साथ मतलब आप अच्छा चलाते तो उन लोग आपको हायर करते हैं, और आपको मतलब आपके हिसाब से वो लोग बाइक बना के देते हैं, लाइक जो आपके लिए डिज़ाइन होगा। तो ऐसे होके उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होते हैं, तो लाइक आप फुल टाइम राइडर हो जाते फिर। लाइक इतना आइडिया नहीं है, लाइक सैलरी शायद मिलता होगा। इतना पूछा नहीं, नोटिस में एक ही फैक्ट्री राइडर है, तो उनके साथ हमारा बात हुआ, लेकिन ये सबको लेके तो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी होल नोटिस में एक ही फैक्ट्री राइडर। हाँ, एक ही है, दैट गाय इज फ्रॉम शिलोंग, एंड अनदर इज आई फॉरगॉट एक्चुअली, मिजोरम से है वो शायद, सपोर्ट राइडर है, लाइक फुली कॉन्ट्रैक्ट राइडर नहीं है अभी तक, सपोर्ट राइडर में। अच्छा, तो हम कह सकते हैं नोटिस में भी ये अभी न्यू ही है, नॉट ओनली अरुणाचल पर नोटिस में भी अभी तक इतना लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अभी तक राइडिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं, ऐसा कह सकते हैं? लाइक ऐसा तो नहीं है, लाइक शिलोंग में बहुत पॉपुलर है ये सब ना, शिलोंग या कतूरा पूरा होल मेघालय में, जी। और इसके बाद नागालैंड, आइजॉल हो गया, आसाम में भी है, लाइक अरुणाचल में तो हाँ बहुत नया है ऐसे बोल सकते हैं। लाइक आसाम का जो वेटरन राइडर्स लोग है, लाइक अभी बहुत एज हो गया, लाइक वेटरन का भी अलग क्लास है, वो लोग अभी भी चलाते हैं, लाइक 50-60 ईयर्स ओल्ड वाला। लास्ट टाइम पुणे पे गए थे, उस पे भी मतलब बहुत सारा एज लोग है, लाइक होता है आपका एज हो जाता है लेकिन वो पेशेंट नहीं जाता है ना, ऐसा भी होता है। हाँ, हाँ। तो अभी अगर कोई न्यू यंगस्टर आपका ये जो पॉडकास्ट अभी जो देख रहे होंगे, उन लोगों शायद अगर वो लोग अगर इस प्रोफ़ेशन में परस्यू करना चाहेंगे, तो ऐसा क्या कि फैक्टर्स है जो कि उन लोगों को एक राइडर्स बनने के लिए ज़रूरी होगा? हाँ, और अगर हम बोलेंगे कि ये जो लाइसेंस समथिंग होते कुछ तो फॉर्मल वे होता होगा जिससे आप अ, किसी एक को प्रोफेशनल राइडर आप कह सकते हैं कि हर कोई तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा चैंपियनशिप लोग में, तो वैसा में उसके लिए क्या ज़रूरी है? अगर कोई अगर ऐसे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसका लाइक वे कैसा होता है? अच्छा, उसमें आप चैंपियनशिप लाइक एज अ प्रोफेशनल जब पार्टिसिपेट करना होता है, लाइक आपको सबसे पहले जो एफएमएससी है, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया जो है,
उनसे एक लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइक वो रेसिंग लाइसेंस होता है। हम लोग जो अभी चलाते हो तो सिविल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया ना, तो उनसे लाइक रेसिंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इनके उसके लिए आप ऑनलाइन उन लोग के लिंक के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद फिर आपको जो पीए पॉलिसी रहता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, हाई रिस्क एबल ट्री बोलते हैं उसको, लाइक वो सब मोटर स्पोर्ट में कवर होता है। तो ऐसे लेके बस फिलहाल तो वही चाहिए। फिर आपको फुली मतलब आर्मर होना पड़ेगा, आपका हेलमेट ईसी सर्टिफाइड होना है, मतलब बहुत सारा उधर स्कूटनी होता है। आप बिफोर द रेस तो आपका जो गार्ड्स वगैरह है, प्रोटेक्शन है, सब लोग चेक करता है, आपका बाइक चेक करता है, ऐसा होना पड़ता है। अच्छा, तो अगर हम कहेंगे वो आर्मर, क्योंकि वो कंपल्सरी होगा आपका जो लाइक हाँ, प्रोटेक्शन, हाँ। ये सब, तो वो सब का ओवरऑल कॉस्ट कैसा जाएगा? क्योंकि अगर कोई नया यूथ्स होगा, वो लोग को जो परस्यू करना है, तो वो लोग को थोड़ा-सा लाइक अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना तक पर्स आ सकते हैं। लाइक लाइक ये मेरा शायद गार्जियंस लोगों को पता नहीं होता होगा, लाइक थोड़ा बहुत तो खर्चा हो जाता है। जी। तो हम लोग धीरे-धीरे सेविंग्स कर कर के लिया है, लाइक ऐसे बोलने से तो आपका डिनर लेवल का लाइक 30,000 इतना में आ जाएगा। लेकिन अ, ये क्या है ना कि इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप ये बाहर पे भी बाइक चलाओगे तो आपको तो गार्ड्स वगैरह चाहिए होगा। तो इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप बिना गार्ड्स के मान लो आप एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ मेजर इंजरीज हो गई, इसमें सर्जरी करना है, तो हमको लगता है लाइक वो सर्जरी में तो उससे ज़्यादा खर्चा ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके पूरा प्रोटेक्शन लेके फिर आप बाहर के टूरिंग वगैरह करते हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं उसको। लाइक इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लाइक 30,000 तो बिगिनर लेवल है, लाइक और भी ज़्यादा है ऊपर उस। अच्छा, जितना आप अच्छा ब्रांड, अच्छे क्वालिटी वाला ले लेंगे, उतना ही उसके हिसाब से लाइक रेंज होगा। लाइक या ये तो कॉमन है। तो अगर हम ये लाइक आप लोग अपने बाइक्स में बहुत सारे मॉडिफाई करते हो। लाइक वो सुना है कि लाइक आप लोग जो मोटर मोटो जो स्पोर्ट्स मोटो क्रॉस जो मोटो क्रॉस आप लोग करते हो, उसमें आप लोग को लाइट वेट बाइक चाहिए होता है। तो उसकी वजह से आप लोग बहुत सारे मॉडिफाई करते हो, पर वो तो आपका पास रीज़न है करने का। पर यहाँ पे हम लोगों का जो हम लोग का यहाँ पे स्टेट में बहुत सारे देखने को मिला है। अभी रिसेंटली भी बहुत वो हुआ था, साइलेंसर जो बहुत साउंड करता है। तो ऐसे बाइक चला के घूमने वालों को आपका क्या मैसेज रहेगा? लाइक सी यहाँ पे यूजुअली लोग क्या है ना कि जो एग्जॉस्ट साइलेंसर मॉडिफिकेशन करते हैं वो लोग साउंड के लिए करता है। तो लाइक जो एक्चुअल उसका यूज़ होता है वो साउंड के लिए नहीं होता, वो आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होता है। परफॉर्मेंस प्लस आपका वेट रिडक्शन भी हो जाता है। तो हम लोग का बाइक भी लाउड है, लाइक अभी जिस तरीका मतलब हम लोग का बाइक का स्टे है वो रोड लीगल नहीं है हम लोग का भी। लाइक समहाउ सम वे हम लोग ऐसे ट्रेलर में उठा के ले जाते हैं कभी कभी। तो जो यंगस्टर अभी इधर लाउड साइलेंसर लगा के घूमता है, अभी कैपिटल पे भी कुछ मिशन वगैरह भी चल रहा है रिगार्डिंग दिस लाउड साइलेंसर एंड मॉडिफिकेशन है। तो उन यंगस्टर को तो यही मैसेज है कि आप लोग ऐसा ना करिए तो ठीक है। लाइक कोई मतलब बाहर में तो चलता है कई कई जगह पे, लाइक आप लोग धीरे चलाओ ना, है कि ना। धीरे चलाने में कोई इशू नहीं है, लाइक इतना भी लाउड मत लगाओ कि सामने वालों को मुश्किल हो जाए। कि ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने बाइक लेके बाहर गए हो और नॉइज़ तो होगा आपका बाइक में, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट ऐसा कुछ होगा जो आप शेयर करना चाहोगे? लाइक हाँ, एक बार पुलिस पकड़ा था हमको भी, लाइक जब इसके बाद हम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सर ये रेसिंग बाइक है, तो इसमें इसके वजह से साइलेंसर ऐसा है, तो हम मेंटेनेंस के लिए बाहर लेके आया था, तो अभी घर वापस जा रहे हैं। लाइक बहुत एक 1 घंटे के बाद छोड़ दिया लास्ट में एम्बुलेंस। तो ऐसे होते हैं मतलब इस दूसरा के वजह से हम लोग को भी मुश्किल हो जाता है। तो आप लिमिट में चलाओ। अभी हम भी जाता है तो मतलब लिमिट में ही जाते हैं। आप पूरा रैप नहीं करने से तो बाइक धीरे ही साउंड करते हैं। आप मार्केट में रैप करोगे, रात को कॉलोनी में ज़ोर से रैप करके आओगे तो अभी हम जहाँ रहते हैं वो भी एक छोटा-सा कॉलोनी है। तो हम क्या करते हैं कि जब बाहर पे आते तो उधर ओपन रोड है। तो वहाँ से आके कॉलोनी में हम अपना बाइक को धकेल के ले जाते, क्योंकि किसी को मुश्किल देना नहीं चाहते हम। जी, जी। एक्चुअल में साउंड बहुत डिस्टर्बिंग है, लाइक बहुत नॉइज़ होता है, क्योंकि
क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं होता है एज अ नॉर्मल पर्सन, हम लोग को पता नहीं होता कि क्यों कर रहा है। शायद आपकी कॉलोनी में भी लोगों को शायद अब तक तो पता चल गया होगा, बट स्टार्टिंग बिगनिंग में शायद पता नहीं था कि आप राइडर हो ऐसे करके। तो अभी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद शायद बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो लोग अपने बाइक को और मॉडिफाई करें, वो लोग भी ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने का कोशिश करें। तो ऐसे में अगर वो लोग अपना बाइक को लेके बाहर निकल जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए? क्योंकि आपका तो लाइसेंस था इसीलिए आप बच गए। पर पुलिस लोगों को भी बहुत दिक्कत होगा इसके वजह से। तो लाइक लोगों के हिसाब से तो मतलब हम लोग का बाइक रास्ता पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि हर कोई फिर ट्रेलर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाता है ना उठाने के लिए। तो जो अभी करना चाहता है ये प्रोफेशन में, उन लोग भी अपना बाइक मॉडिफाइड करना चाहते हैं, तो लाइक उसमें एक डीबी किलर चीज़ का नाम का एक चीज़ होता है। जी। तो आप उसको लगाने से मतलब साउंड जो है थोड़ा कम हो जाता है। जैसे नाम है डीबी किलर ना, तो उसमें नॉइज़ बहुत कम हो जाता है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो वही सजेस्ट करेगा, आप रोड पे जाओ तो डीबी किलर लगा लो। लाइक आप खाली स्पेस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो जितने भी यंगस्टर है जो राइडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वो लोग सर की बात अच्छा से सुन लीजिए, डीवी किलर लगा लीजिए और बाइक को लेके जहाँ तहाँ ना निकले। क्योंकि आप तो ऐसे ही जस्ट शौक में चला लेते हो, पर एक्चुअल में जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए वो लोग हर समय ट्रेलर लेके नहीं जा सकते। तो जब बाइक को वो लोग रास्ता में लेके जाते हैं तो उन लोगों को सच में प्रॉब्लम होता है और पुलिस लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। पर हालाँकि लाइसेंस दिखाने पर पुलिस लोग भी अंडरस्टैंड हो जाते हैं, बट स्टिल दूसरा को भी नॉइज़ करा के तंग नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो विदाउट एनी रीज़न आप लोग भी ऐसा रास्ता में अपने बाइक को लेके मत जाइएगा। तो सर, आपने प्रैक्टिस कहाँ किया? क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम लोग का यहाँ पे ऐसा कुछ है। हम हालाँकि हम लोग का यहाँ का रोड सिचुएशंस अभी तो ज़ीरो का बहुत अच्छा हो गया, पर पहले इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से कुछ प्रैक्टिस आ गया होगा आपके अंदर। बट स्टिल लाइक जो मोटोक्रॉस ये सब करने के लिए तो उसमें तो प्रॉपर एक एरिया होना पड़ता है जहाँ आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज लाइक आपने जैसा कि कहा पहले भी कि आप स्टार्टिंग में वहाँ जब पुणे गए थे तो नया था और फर्स्ट टाइम था जिसकी वजह से आप थोड़ा नर्वस हो गए थे। पर यहाँ पे एक्चुअल में प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इतना नर्वस शायद नहीं होगा कि आपके कि ऑलरेडी थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहिए? आपने प्रैक्टिस कहाँ किया और अ, कहाँ करना लाइक आगे और कुछ? अ, इस पे एक बार लाइक जब पेमा खांडू सर ने ट्वीट किया था, तो उसमें एक कमेंट आ गया था, "ए लड़का तो नाहरलगन का रोड ने प्रैक्टिस किया हुआ, लाइक आप लोग अभी से रोड का कंडीशन तो सबको पता है।" ऐसा कमेंट्स बहुत आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ तो नहीं किया, लाइक रोड पे हम उतना स्पीड नहीं चलाते। तो कहीं भी मतलब ले जाता था हम बाइक को, आपको खाली जगह दिख गया, अभी मेन हाईवे पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी यूके की तरफ जाते हो तो वहाँ में नया आर्ट कटिंग हो रहा है, तो आर्ट कटिंग रास्ता दिख जाता है, हम बाइक को वहाँ घुसा देते हैं, फिर जा जाके ट्रेल्स एक्सप्लोर करते हैं। लाइक उसमें भी डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होता है, ग्रेवल्स होते हैं, पत्थर होता है। लाइक ऐसे खाली रास्ता पे ही किया। और ऐसा डेजिग्नेटेड प्लेस मतलब ट्रैक तो इधर तो पॉसिबल हो सकता है अगर कुछ सपोर्ट मिले तो। लाइक मेरा बात करें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस खाली जो जंगल का रास्ता होता है, आप ऐसे बोल सकते। आप अच्छा आपने जंगल का रास्ता में तब तो मतलब प्रैक्टिस किया और उसके बाद आप चैंपियनशिप में गए और फिर पोजीशन जीता। लेकिन एक्चुअली इट्स नाइस ना, क्योंकि आपका ये जो प्रोफेशन है आप उसमें इंटरेस्टेड हो इसीलिए आप परस्यू कर पाए। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से हम लोग लाइक लेज़ी हो जाते हैं हम लोग और आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। पर आप नहीं रुके उस हर्डल में, आप कंटिन्यू किए तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपको एक ऐसा चांस दिया जाए जहाँ आप गवर्नमेंट और हमारे अथॉरिटीज़, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ से आप अपील कर पाओ कि आप आगे लाइक उन लोगों का सपोर्ट आपको मिले, तो आप उन लोगों से ऐसा क्या माँगना चाहोगे? क्या सपोर्ट आप लेना चाहोगे? और लाइक ऐसे होने से मतलब गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक जो भी अथॉरिटीज़ है, लाइक एक ट्रैक ना, एक अच्छा से एक ट्रैक बनाने का एक खाली प्लॉट में, एक जो स्पेसिफिकली हम लोग मोटोक्रॉस या फिर जो भी प्रोफेशनल्स है उनके लिए बना दो, या फिर जो बडिंग राइडर्स है नया आ रहा है उनके लिए बना दो। लाइक ऐसा होने से ही कर पाएगा, फिर नहीं तो
कोई दूसरा रोड पे चलाना शुरू हो जाएगा, लाइक ऐसा होता है। तो और आप ऐसे बना दोगे तो मतलब जो इंटरेस्ट है वो सच में मतलब एक अच्छा जगह में आके उधर एनर्जी अपने यूज़ कर सकेंगे, ना कि रोड पे स्पीड चला के। लाइक यही बोलना चाहेगा। और फिर कुछ इधर अगर इवेंट होता भी है, जो लोकल रेसेस होता है, इवेंट होता है, तो उसमें मतलब सपोर्ट सीख करते हैं उसके लिए भी। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा बात कहा क्योंकि सच में प्लेटफ़ॉर्म मिलने से आदमी लोग वहीं प्रैक्टिस करेगा और वो लोग का जो जो नया कुछ करने का जो होता है वो सब क्लोज में वो लोग नहीं प्रैक्टिस करेगा। तो प्रोफ़ेशनल वे में वो लोग जो राउंड है वहाँ पे प्रैक्टिस करके आगे इंटरेस्ट उनसे आगे परस्यू भी कर सकते हैं उसमें करियर ना। जी, सच में बहुत अच्छा बात कहा है। लाइक गवर्नमेंट को भी आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसा जो इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना दे वो लोगों को, ताकि वो लोग आगे इस प्रोफेशन में और परस्यू कर पाए प्रोफेशनल वे में, ताकि वो लोग सेफ भी रहे और वो लोग अपना करियर को भी आगे बढ़ा सकें। तो अगर मैं कहूँ आप अपने आप को इस ये क्या बोलते हैं मोटर स्पोर्ट्स में 5 साल में आप कहाँ देखते हो अपने आप को? 5 साल में मोटर स्पोर्ट्स में कहाँ देखते हैं? लाइक अभी मोटर स्पोर्ट ये बाइक में मतलब अल्टीमेट गोल तो एक ही फैक्ट्री राइडर बनना है। जैसे वो शिलोंग से जो लड़का है, लाइक उसका भी कहानी बहुत है, लाइक बहुत हार्ड वर्किंग का है अभी। तो पूरा लॉकडाउन पे वो प्रैक्टिस किया है, तो ऐसे होके लास्ट में उसका भी मतलब फर्स्ट इवेंट में अच्छा परफॉर्म करके फैक्ट्री राइडर बन गया। तो अभी खुद को 5 साल बाद अगर मोटर स्पोर्ट में बोलोगे तो हम भी वहीं देखते हैं एज ए फैक्ट्री राइडर खुद को, लाइक होपफुली हो जाए। जी, जी। अच्छा, बहुत लेट हो गया पूछने पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने लाइक पहले से तो आप बाइक ये सब चलाते ही थे, पर आप एक्चुअल में इस फ़ील्ड में प्रोफ़ेशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाने के लिए आपने कब सोचा? लाइक ऐसे सोचा तो नहीं था, बस शुरू में तो मतलब खुशी होने के लिए गया था, जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे होने का एक होता है, आप जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाओगे तो दोस्त लोग मिलता है, कलीग होता है, अपॉर्चुनिटीज, हाँ हाँ, तो दिखते रहता है। तो ऐसा हो कि फिर सोचा कि चलो लाइक इसको भी लेके देखते हैं साथ में, लाइक अभी एज भी है तो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम। अच्छा। जी, तब तो लाइक ऐसा हुआ कि आप बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा दिखता है, वो फ़ील्ड में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है वो ज़्यादा दिखता है, ऐसे करने के बाद आपका इंटरेस्ट वहाँ पे आ गया। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था इससे लाइक ऐसा भी कोई पर्सन होगा जो इसमें अपना प्रोफ़ेशन इसमें परस्यू करना चाहता है और आप अ, तो कह रहे थे कि एपीपीएससी का आप एस्पिरेंट कैंडिडेट थे पर यूपीएससी ओके, यूपीएससी का आप एस्पिरेंट कैंडिडेट थे पर अभी आप उससे सीधा निकल गए हो या फिर आगे परस्यू करोगे और? लाइक एक बार सोचा तो था, मतलब अभी इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया है तो एक अटेम्प्ट देने में मतलब सोच के तो देखा था, लाइक एक बार जो एलडीसी का एग्ज़ाम रहता है तो उधर गया। जाने के बाद लाइक आसपास में देखा कंपटीशन, फिर समझ में आया कि लाइक हमसे एज बहुत बड़ा लोग था, देखने में लग रहा था। तो उन लोग जब वो मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर रहा था तो लाइक वो लोग क्या रफ में जो रहता है ना उस पे कर रहा है, लेकिन हम उधर ऐसे ब्लैंक बैठा हुआ है क्योंकि हम बिना प्रिपरेशन का गया हुआ था। तो उसके बाद लगा कि नहीं यार, ये नहीं होगा। अब एलडीसी एग्ज़ाम में ऐसा हाल है तो लाइक यूपीएससी का मतलब ट्रेनिंग देखो। अ, एक लेट्स सी, अभी मतलब नहीं बोल सकते हैं, आई एम जस्ट 24, तो बहुत सारा एज बचा हुआ है। तो लाइफ आपको किस डायरेक्शन के ले जाएगा कुछ नहीं बोल सकते। लाइक हम भी सोचा नहीं था ऐसे बाइक चला के ऐसा होगा, लाइक पहुंच गए। अच्छा, मुझे डायरेक्ट तो मुझे पूछने का मन नहीं करता आप कितने एज के, पर आप अभी रिवील कर ही रही कि आप 24 इयर्स के हो, तो 24 इयर्स में ऐसा नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करना जो बहुत अच्छा बात है और क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो कॉमन नहीं है तो आपने इनिशिएट लिया, लाइक बहुत अच्छा बात है, आई तो थम्स अप टू यू। एंड एक बहुत क्वेश्चन रेज होता है कि जब आप स्पोर्ट्स करते हो लाइक प्रैक्टिस हो या फिर एक्चुअल चैंपियनशिप में, वहाँ पे जब आप लोग को इंजुरीज हो जाता है तो
उसका प्रोसेस कैसा होता है? आप लोगों को सपोर्ट मिलता है ऑर्गेनाइज़र से या फिर आप लोग खुद ही वो डैमेजेस को बियर करते हैं? लाइक उस पे अब जब इवेंट के मतलब ड्यूरिंग द इवेंट अब जब एक्सीडेंट होता है तो जैसे हम पहले मेंशन किया है कि हम लोग का जो पीए पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वहाँ से ही कवर होते हैं उस पे मतलब हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स होते हैं अप टू 10 lakhs उसमें मतलब वन टाइम है जो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है लाइक उसको उसमें आपको वन टाइम 4,000 रुपीज़ जैसा डिपॉजिट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से तो उसमें ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं लाइक एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं लाइक स्पॉट में बाकी जो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस रहेगा तो अपने जेब से रहता है लाइक वो इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योरेंस से। ओके, तब तो आपको एक प्रोफेशनल राइडर होने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस और उसके बाद फिर प्रॉपर गियर्स सेफ्टी गियर्स सेफ्टी गियर्स चाहिए और जो इंश्योरेंस चाहिए अपना है उसके लिए। अच्छा, तो ये 3 ज़रूरी है। ओके। तो मैं चाहती हूँ आप शॉर्ट में एक बार हमारे ऑडियंस को बता दें कि क्या-क्या ज़रूरी होता है एंड अ, आप क्या-क्या इस करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या है? लाइक जस्ट शॉर्ट में आप एक बार बता वैसे तो बहुत सारा बता दिया बट स्टिल जस्ट शॉर्ट में एक बार बता दीजिए। लाइक आप इस फील्ड में मतलब घुसना चाहते हो तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस से पहले आपका सेफ्टी गियर्स हेलमेट ग्लव्स गार्ड्स नी गार्ड्स बूट्स वगैरह तो आपको जैसे पहले बोला कि थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अपना उसको करना पड़ेगा फिर आप एफएमएससी का लाइसेंस रेसिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइक उसमें मतलब आप एक बार लिंक मतलब घुस जाओगे ना वो फील्ड में तो ऑटोमेटिकली वो मतलब फ्लो में आप जाते रहोगे उसमें मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ जैसे मतलब सोचते हैं हम क्योंकि अभी नया है तो सबको मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करना है लेकिन वंस आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो इसका मतलब स्मूथली चलता रहता है और कहा बात करियर का तो इंडिया में थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है तो लाइक अभी फैक्ट्री राइडर्स लोग जैसे है मतलब उन लोग तो अच्छा खासा बेच रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं लाइक हम भी एज ए बिगिनर हमको भी इतना नॉलेज नहीं है लाइक वो फैक्ट्री राइडर सैलरी वगैरह मिलता है क्या लेकिन और जितना तक ऑब्जर्व किया लाइक कि क्या आप मतलब एज ए करियर बना सकते हो बाद में आप यहाँ से अच्छा करके इंटरनेशनल लेवल में चला जाओगे तो ऑब्वियसली आपको बड़ा बड़ा स्पॉन्सर्स मिलता है तो लाइक स्पॉन्सर्स के थ्रू आप अपना जो लिविंग है वो निकाल पाओगे लाइक आप जैसे दूसरे इन्फ्लुएंसर को देख लो जो इंस्टाग्राम पे रहते हैं उन लोगों को भी जो स्पॉन्सर्स लेते हैं प्रमोशंस होते हैं उन सबसे ही उनका घर चलता है लाइक आप इसमें भी कर सकते हो लाइक वंस यू गेट द फेम या उधर रिप्रेजेंट करके आए हो लाइक उसके बाद तो स्पॉन्सर्स कोई प्रमोशन आपका बाइक गैरेजेस होता है फिर डीलर्स वाला आपको इनवाइट करेगा नया बाइक लॉन्च हुआ है आप आओ विजिट करो लाइक इन्फ्लुएंसर्स को भी तो ऐसे ही होता है ना पर विजिट उन लोगों को पैसा मिलता है लाइक सेलिब्रिटीज है नो तो इसमें भी आप इसको भी बात में जाके समझ सकते हो जी शायद ये पूछना गलत नहीं रहेगा कि क्योंकि आप अभी नेशनल लेवल में अपना जगह बना चुके हो तो आपको कोई डीलर से ऐसा कुछ लाइक कॉल आया अपॉर्चुनिटीज की वो लोग स्पॉन्सर करेंगे लाइक ऐसा समथिंग। एज ऑफ तो ऐसा नहीं है लाइक एक जान पहचान का गैरेज है उस पे मतलब कभी कभी मतलब फ्री में बाइक बन जाता है ऐसा ही है और लाइक ऐसा कुछ तो अभी तक इनविटेशन नहीं आया लेकिन जीतने के बाद जब किलर जाता है तो आजकल मतलब अच्छे से वेलकमिंग होता है वगैरह अच्छा से बाइक बनता है बस वही है एज ऑफ नाउ लेकिन ऐसे बुलाया हुआ ऐसा तो नहीं है। नहीं हो। अच्छा, तो मैं हमारे जितने भी डीलर्स हैं अरुणाचल के और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो हमारे राइडर्स हैं, उन लोगों को आप अपॉर्च्युनिटीज़ दें। शायद आपके लिए भी लाइक बहुत प्रॉफ़िट होगा उन लोगों के लिए कि डीलर्स लोग हाँ के लिए लाइक भी। आपका प्रमोशन होगा उसका बाइक पे जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि अभी हम एक्सपर्ट्स चला रहे हैं तो अभी जो आगे आएगा प्रोफेशनल जो राइडिंग करना चाहता है लाइक लास्ट टाइम जो लड़का को मिला तो वो पूछ रहा था कि क्या बाइक लेना पड़ेगा तो अभी पूरे इंडिया में तो एक ही बाइक है जो उसके लिए बना हुआ है एक्सपल्स तो लाइक कहीं ना कहीं अभी इसके थ्रू से भी उसका प्रमोशन हो रहा है तो लाइक हाँ डीलर वाला अगर हेल्प करता है तो ऑब्वियसली ये फील्ड में तो उसका भी प्रमोशन होगा तो लाइक दोनों को फायदा। तो आखिर में
आपका कोई मैसेज रहेगा हमारे जो ऑडियंस के लिए, आपके सपोर्टर्स के लिए, जो यंग, जो अभी राइडर्स, अभी बडिंग राइडर्स लोग जो आने वाले हैं, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज रहेगा? तो लाइक अभी इस फील्ड में तो मतलब अरुणाचल में है, पहली बार हुआ है। तो बहुत लोग मतलब मैसेज तो आता है हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक में कि कैसे करना है, क्या करना है। लाइक आई एम ओपन टू ऑल कि सब आइए, मतलब अच्छे से ना इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ। अभी हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्योंकि हम भी जाके आ चुका है। लाइक हम भी ऐसे मुश्किल में तो था, फिर आसाम वालों लोग ने बहुत हेल्प किया। और रहा बात ऑडियंस को, पेरेंट्स को, जी, श्योरनेस दीजिए। पेरेंट्स को वही बोलेगा कि देखिए अभी डॉक्टर इंजीनियर का वो ज़माना चलाएगा, क्योंकि जैसे बोला है कि रिस्क तो हर कहीं में है, पढ़ाई में भी रिस्क है। कितना अभी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है अभी, पूरा कर्नाटक कम नहीं आना चाहिए, पूरा इंडिया में है। तो कोई कुछ नया करना चाहता है, लाइक अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ इतना एडवांस हो चुका है कि आप कुछ भी कहीं के थ्रू से भी अपना लाइफ बना सकता है। तो सपोर्ट कीजिए, कुछ नया चीज़ कोई करना चाहता है तो लाइक। और इसके बाद जो अभी यंगस्टर्स हैं, सब लोग रास्ता पे घूमने मचाने से ठीक है, लाइक उसके वजह से हम लोग को भी मुश्किल होता है। तो आप अच्छा से अपना एनर्जी को अच्छा जगह चैनलाइज करो ना, लाइक एज ए प्रोफेशनल आप लोग भी करने के लिए सोचो, अच्छा से बाइक चलाओ, कुछ करो। मेरा मैसेज तो इतना ही है बस। जी, सच में रिको सर ने बहुत अच्छा कहा है कि अपने जो एनर्जी को प्रॉपरली लाइक प्रोफेशनल वे में चैनलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर हो गए जो कि राइडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, और फिर राइडिंग वो लोग को पसंद है और वो लोग को पता नहीं है कि इस लाइक स्पोर्ट्स में भी प्रोफेशन, वो लोग प्रोफेशनल वे में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज के इस पॉडकास्ट से आइडिया मिल गया होगा कि आप लोग आगे कैसा परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और कुछ जानना होगा तो हम रिको सर का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप लोग सेफ रहे, सिक्योर रहे। और अगर जो राइडिंग में आप लोग जो परस्यू करना चाहते हैं, तो राइडिंग में भी अगर आप लोग लीगली अच्छा से आप लोग प्रोफेशनली आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और सेफ गार्ड पहनते हैं, तो रिस्क नहीं रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर बीइंग विद अस रिको सर। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।